हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रथम स्कंद का अध्याय 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, और श्लोका नंबर 58। तो कल तक हम सभी ने श्लोका नंबर 57 तक देख लिया है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे श्लोका नंबर 58 से। तो मंगलाचरण करेंगे सभी। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भगवती भक्तिर्भवति नष्टकी। नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, श्लोका नंबर 58। तो एक बार रिसाइट करेंगे। दह्यमाने अग्निभिर्देहे दह्यमान ने अग्निर्देहे अग्निदेहे पत्यो पत्नी सहोटजे पत्युः पत्युः पत्नी पत्नी सहोटजे सौचते बहिः स्थितां पतिं साध्वी बहिः बहिं स्थितिं पतिं स्थिता साधी पतिं साध्वी तं यज्ञिम् अनुवेक्ष्यति। तामग्निमनुवेक्ष्यति। दह्यमाने अग्निभिर्देहे दह्यमाने दह्यमाने अग्निभिर्देः अग्निदेहे पत्युः पत्नी सहोटजे पत्युः पत्युः पत्नी पत्नी सहोटजे सहोदजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी बहिः बहिः स्थिता स्थिता पतिं पतिं साध्वी साधी तमग्निम् अनुवेक्ष्यति। तमग्निमनुवेक्ष्यति तमग्निमनुवेक्ष्यति। दह्यमाने अग्निभिर्देहे देयमाने अग्निदेहे पत्युः पत्नी सहोटजे पत्युः पत्नी सहोदजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी बहिः स्थिता पतिं बहिस्थिता पतिं साधी साध्वी तं यज्ञिम् अनुवेक्ष्यति। तमग्निमनुवेक्ष्यति। दह माने जलते हुए, अग्नि भी अग्नि द्वारा, देह शरीर में, पत्यु पति के, पत्नी पत्नी, सह उठजे कुटिया समेत,
बहिः बाहर, स्थिता स्थित, पतिम पति को, साध्वी सती नारी, तम उस अग्निम अग्नि को, अनुवीक्षति ध्यान पूर्वक देखते हुए अग्नि में प्रवेश करेगी। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दह्यमाने अग्निर्देहे देहमाने देहमानि देहे अग्निदेहे पत्युः पत्नी सहोटजे पत्युः पत्युः पत्नी पत्नी सहोदजे बह्य स्थिता पतिं साध्वी बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निम् अनुवीक्षति। तमग्निमनुवेक्षति। हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी पढ़िए। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दह्यमाने अग्निभिर्दर्हे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहमाने अग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सह उटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निमनुवेक्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
दहामाने अग्निभिदेहे पत्युपत्नी सहोटजे वही स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निमनुवेक्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दह्यमाने अग्निभिदेहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दहामाने अग्निभिः देहे पत्युः पत्नी सह उत्तजे वही स्थिता पतिं साध्वी तम अग्नि अनुवेक्ष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। अरे माता जी आप बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देह माने अग्निभिदेहे पत्या पत्नी सह उठ जे बहि स्थिता पतितं साध्वी तम अग्नियम अनुवेक्ष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दह्यमाने अग्निविदेहे पत्तु पत्तु पत्नी सह उत्जे बहिर्सीता पतिं साध्वी तमा अंतिम अनुवेद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दह्यमाने निविर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति। हरे कृष्ण प्रभु। हाय कृष्ण हो जी। हरे कृष्ण प्रभु। दह्यमाने अग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटजे बहिर्स्थिता पत्नी साध्वी तम अग्निमनुवेक्षयति। हरे कृष्ण। हाय कृष्ण हो जी। दह्यमाने अग्निर्देहे पत्युः पत्नी सहोर्जे बहिस्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति। हाय कृष्ण हो जी। हरे कृष्णा सभी को। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बाहर से अपनी पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो अग्नि में इन्हें प्रवेश कराने से पहले पीछे हमें देखना पड़ेगा आखिर क्या हुआ, क्यों गांधारी अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं। तो आप यह कल पढ़ चुके हैं, बस हम केवल थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और हम आगे बढ़ चलेंगे। तो आपने कल देखा था उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और सब समझा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक प्रश्न करेंगे, एक दो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ताकि अगले श्लोक को समझने में आसानी। ध्वस्त माया गुणोदर को, इसका अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेगा? इससे आपने क्या समझा है? इसका मतलब आपने समझा ही नहीं, या तो हिचक रहे हैं बताने में। जो बताना चाहते हैं बता सकते हैं, हो सकता है गलत गलत हो, गलत होगा तो सही बताऊंगा। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। प्रभु जी प्रश्नों क्या, प्रश्न यही प्रभु है, जी प्रश्न क्या है? ध्वस्त माया गुणों दर्पों से आप क्या समझते हैं?
यह क्या कहना चाहता है? हाँ, नहीं समझ में आया, अगला चीज देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। निवर्तित अखिल आहार, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब प्रभु जी, पहला जो ध्वस्त माया वाला है उसका अर्थ तो थोड़ा यही समझ में आया कि माया जो हमें चारों तरफ से घेरे रखती है उसको ध्वस्त करके, क्योंकि धृतराष्ट्र जी महाराज अब अपनी समाधि लेने की तरफ है, तो उससे रिलेट किया हुआ है इससे। और जो सेकंड वाला वर्ड है उसका मतलब ये है कि इंद्रियों का जो बचा खुचा जो भी उस इंद्रिया अपने भोग के लिए थोड़ा बहुत भी बच गया है भोगने लिए लायक, उसको भी खत्म करके। उदरका, उदरका से क्या समझते हैं आप इसमें? दोस्त माया गुण, आपने बताया, उदरका क्या है? हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता प्रभु जी, जी। इंद्रियों का भोजन यानी इंद्रियों जो जो भी चीज से संतुष्ट होता है, तृप्ति लाभ करते हैं, उससे ही हम लोगों का कर्म, हम लोग वही हिसाब से हम लोग कर्म भी करते हैं। और वही चीज हम लोग में भौतिक दुनिया में फंसा के रखते हैं। तो माया को गुण यानी भौतिक प्रकृति के गुण, यानी ये तीनों गुणों के प्रभाव से हम लोग जो कर्म करते हैं, उससे ही हम लोग इस दुनिया में फंसते रहते हैं। और धृतराष्ट्र जी यही जो इंद्रियों का जो आहार वो बंद करके एक भ्रू में अपने भ्रू के बीच में वो मेडिटेट करना चालू किए थे। तो जी, माता जी ने उसका काफी हद तक सही बताया, बहुत अच्छा, काफी हद तक सही बताया है। ठीक है, इसके बाद आता है अंतराय। अंतराय क्या है? अंतराय यानी विघ्न और बाधाएं, यह क्या है? नहीं समझ में आया, ठीक है, थोड़ा समझ के तो आगे बढ़ते हैं ताकि आपको अगले श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मेरे प्रश्न पूछने का अर्थ यही होता है ताकि आप अगले श्लोक को और अच्छे से समझ पाए। तो 5 मिनट का यहाँ समय देता हूँ। ध्वस्त माया गुणो उदरकः। तो माया का जो गुण होता है, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि किसी के पास केवल एक गुण होता है। सारे के सारे इस प्रकृति में गुण हैं, और हमारी शरीर इन गुणों के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है, यह सभी जानते हैं। इन गुणों में जब क्षोभ होता है, काल का और जीव का, तब जाकर के गुण के प्रभाव से ही सारा कुछ सृष्टि में निर्माण होता है। अर्थात जितना कुछ निर्मित हुआ है, जैसे मान लीजिए एक इंसान बना या कोई जीव बना, कोई भी जीव मान सकते हैं, अगर उसके अंदर तामस गुण का ज्यादा प्रभाव है तो बोला जाएगा कि यह तामसी है। यानी तामस गुण का बहुत ज्यादा उस समय प्रभाव था, उसका प्रयोग ज्यादा हुआ है उस व्यक्ति के निर्माण में या उस जीव के निर्माण में। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे सभी सृष्टियां गुणों के परिवर्तन से होती हैं। गुणों में परिवर्तन ना हो तो कुछ सृष्टि निर्माण होगा ही नहीं। ना तो तामसी लोक का निर्माण होगा, ना सात्विक लोक का निर्माण होगा। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी कोई तामसी बन गया तो पूर्ण रूप से तामसी होगा, सात्विक है तो पूर्ण रूप से सात्विक होगा। सभी के अंदर सभी प्रकार के गुण होते हैं। इनमें से जिन गुण का प्रभाव ज्यादा होता है,
जो ज्यादा शक्तिशाली गुण होता है वह बाकी दो गुणों को दबा देता है और अपना प्रभाव दिखाता है। तो उस बात को कह रहे हैं उधर का, यानी परवर्ती प्रभाव। परवर्ती इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर इफेक्ट। परवर्ती प्रभाव यानी आफ्टर इफेक्ट, यानी किसी गुण के संपर्क में आने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं परवर्ती प्रभाव। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा सात्विक गुण का किसी के ऊपर, सत्वगुणी व्यक्ति है, यानी उसके ऊपर सत्वगुण का बहुत प्रभाव है। तो सत्वगुण के जो प्रभाव होगा, सत्वगुण के कारण वह कुछ कार्य करेगा और उस कार्य को करने के लिए वह विवश होगा, क्योंकि उस गुण के द्वारा वह विवश किया जाता है। तो उसी प्रकार का वह कार्य करेगा, फिर वह किसी का नुकसान या गलत नहीं करना चाहेगा। इसी प्रकार जिन्होंने तामस गुण यानी तामसी गुण को प्राप्त कर रखा है उनके ऊपर उस गुण का प्रभाव होगा, प्राप्त किया उसके बाद का प्रभाव वह होगा। तो उस गुण के अधीन होकर के फिर वह कर्म करेगा। इसी प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति है, वह भिन्न भिन्न प्रकार की और इच्छाएं और काम की जो है इच्छा करेगा। ठीक है, वह और ज्यादा ही संसार में प्राप्त करना चाहेगा, धन इत्यादि की इच्छा करेगा। तो कहा जाएगा कि रजोगुण का इसके ऊपर प्रभाव है। तो कह रहे हैं कि ये जो तीनों गुण के बाद प्रभाव पड़ते हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया है, ध्वस्त। माया के तीनों गुणों के उस सात तरीके को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। अब उन्हें गुणों का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार के गुण होते हैं उसी प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति को पसंद आती हैं और उसी प्रकार का कार्य करने को विवश होता है। अब गुणों का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है तो किसी वस्तु से उनका लगाव भला कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनका सारा जो है लगाव खत्म हो गया है। तो इसके बाद क्या क्या, निरुद्ध करण आशय है। करण का अर्थ होता है इंद्रियां, आशय का अर्थ होता है मन। यानी मन और इंद्रियां ये हमेशा भागती रहती है, व्यक्ति को फंसाने के लिए भागती रहती है। इनके वश में ही व्यक्ति होता है। तो इंद्रियां और मन दोनों ही हैं भौतिक, ये जहां चाहते हैं वहां व्यक्ति को ले जाते हैं। तो उनको क्या कर लिया है, निरुद्ध, अर्थात तो रोक लिया है, बिल्कुल बाहर कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, बाहर इंद्रिय और मन को रोक लेना वही पूर्ण प्रत्याहार की स्थिति होती है, आप जानते हैं। ठीक है, आप अगर बाहर रोक लिया, उनको नहीं जा पा रहे हैं, तो कह रहे हैं निवर्तित अखिल आहार। तो हर एक इंद्री का एक आहार होता है, भोजन होता है। ठीक है, जो जिसको पसंद है उसका वही भोजन है। अपने भोजन की तरफ सभी भागते रहते हैं इंद्रियां। आंखें हैं, जो सुंदर लगा उधर भागेंगी। ठीक है, नाक है, जो सुंदर लगा उधर जो है, जो अच्छा महक उसको आया उधर वो भागना चाहेंगी। तो पांचों इंद्रियों का अपना प्रभाव होता है। पता चला आप हरे कृष्णा कर रहे हो, तब तक जो है कोई फिल्मी म्यूजिक बजने लगा, और ऐसे ही इंसान भोगी व्यक्ति है। ठीक है, भोग के कारण ही तो इस संसार में फंसा है। फिर पता चला उधर आकर्षित हो गया, तो अब उस आहार की तरफ वह भागना चाहेगा, वह सुनना चाहेगा। कुछ समय तक कृष्ण भावना भावित होना था उसे, और वह सांसारिक चीजों की तरफ भागने लगा। तो इंद्रियां, इंद्रियां जो है और मन, यह मिल के व्यक्ति के ऊपर प्रहार करते रहते हैं, जैसे एक मूषा मार रहे हैं और उसे विवश कर रहे हैं कि नहीं इधर आना, वह थप्पड़ मारे इधर से। जैसे इंद्रियां क्या करती है, एक प्रकार से थप्पड़ मारती है कि भगवान की तरफ मन लगाओगे, इधर से मारेगी, आंख मारेगी थप्पड़, उधर देख उधर देख, वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने विषयों की तरफ वो खींचेंगे, वही विषय ही उनके आहार है। तो अब इनका कोई आहार है नहीं, आंखें तो है नहीं, बाकी सारा जो है माया के गुण को यानी गुणों को ही निरस्त कर दिया है। तो कोई वस्तु इन्हें पसंद आना ना पसंद आना उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात ये गुणों से क्या है, अब ऊपर उठ चुके हैं।
कोई गुण का प्रभाव ही नहीं होगा। सब चीज गुण से उत्पन्न है इस संसार में। तो कोई वस्तु नहीं, ना सात्विक वस्तु पसंद अट्रैक्ट कर पाएगी, आकर्षित कर पाएगी, ना रजोगुणी ना तमोगुणी, किसी तरफ नहीं। यानी सारे प्रकार के सारे इंद्रियों का हार रुक गया है। अब इंद्रियां इनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकती, इवन मन नहीं कर सकता है। सोचिए, मन को भी वश में कर लिया है। सारे अब बाहर तो नहीं जा रहे हैं। अब बाहर नहीं जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? अंदर। ठीक है। तो धारणा, मन जब बाहर नहीं जाता है अंदर, अब अंदर लगा सकते हैं, उन्हें अंदर केंद्रित कर सकते हैं भगवान की तरफ। यानी अब भगवान इनके विषय हो सकते हैं। तो उस स्थिति को धारणा कहते हैं। तो कह रहे हैं जब ये सारी तरफ से उन्होंने अपने आप को वश में कर लिया है, तो आस्ते अस्थारु इव आचला। अस्थारु होते हैं आचल, यानी अचर चीजें। अचर यानी जो चल फिर ना सके, यानी वृक्ष की भांति कह सकते हैं। इव यानी सदृश, उसकी तरह। अचल स्थिर पूर्ण, यानी अब वो स्थिर है। अब उनके ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है इंद्रियों का, यानी इच्छाओं इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अर्थात उन्होंने अब सबको जीत लिया है। तो आप देखेंगे जो स्थित प्रज्ञ योगी हैं उनका लक्षण बताया गया है अध्याय 2, श्लोका नंबर 70। क्या बताया गया था? समुद्र से तुलना देके कि आपूर्यमाणम याचल प्रतिष्ठम समुद्रमयाप प्रविशन्ति यत्त्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिं याप्नोति न काम कामी। यानी जिस प्रकार से नदी, नदी क्या है? नदी में बहुत जल होता है, और मान लो बाढ़ आ रखी है सभी नदियों में, वह किनारों को तोड़ती हुई बताएंगे कि देखो, सबको विचलित करती हुई और अपने को बहुत श्रेष्ठ बताती हुई कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। और वह आकर के समुद्र में गिरती हैं, सोचती हैं हम इसे विचलित कर देंगे। लेकिन समुद्र क्या है? फिर भी बिल्कुल स्थिर रहता है, अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता है। उसको पता है मेरी जो सीमा है, जहां तक जाना चाहिए वहीं तक जाता है, फिर वापस लौट के आता है। इस जल का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक जो नदियां सबको विक्षुब्ध कर देती थी, गांव के गांव बहा देना, नदी के किनारों को तोड़ना, वृक्षों को गिरा देना, अब वहां जाकर क्या है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से जब योगी होता है, उसके ऊपर इच्छाएं आती, तो वह विचलित नहीं होता है। स शांति मापनोति, वह बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन काम कामी व्यक्ति उछल जाएगा। ठीक है। काम की थोड़ी सी भी इच्छा है तो वह उछल जाएगा। विश्वामित्र मुनि, सब कुछ है, आंखें बंद है, तपस्या में लीन है 60,000 साल। ठीक है। मेनका आई, पायल का चमचम करा, आवाज हो सकता है गाया हो थोड़ा बहुत, हम तो आंखें नहीं तो बता नहीं सकते, हो सकता है कुछ ऐसा गाया हो, कानों में वो भी आवाज पहुंची हो। तो काम की भावना है तो विचलित हो गए, बहक गए। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया पूर्ण योगी वही केवल शांति प्राप्त करता है, यानी इनका कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात यानी वृक्ष की भांति बिल्कुल हाँ चल पड़ा रहेगा। तो कह रहे हैं नारद जी कि उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर लिया है, इसलिए तस्य उनकी अंतरायो, उनके यानी विघ्न माँ मत अभू हो, यानी तुम विघ्न मत बनो। वहां अगर वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं जाऊं वहां पे उनसे मिल लेता हूँ, तो बोल रहे हैं कि देखो उन्होंने भौतिक चीजों से विरक्ति ले रखी है,
अब तुम वहां जाकर के विघ्न मत बनो। संन्यास अखिल कर्मणा, सब प्रकार के भौतिक कर्तव्य से वह मुक्त हो चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, संन्यास। तो अब तुम जाओगे तो वहां पे केवल वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, इसलिए हे युधिष्ठिर, आप मत जाइए, नहीं तो आप उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं ही राजन, संभव है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। ठीक है, तो भविष्यवाणी कर दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि वह अद्य यानी आज से 5वें दिन अपना शरीर का त्याग कर देंगे। पंचम, पंचमी यानी अर्थात 5वें दिन। कलेवरम, शरीर को हास्यति, त्याग देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे आज के समय में क्या होता है, लोग शरीर को नहीं त्यागते हैं। शरीर बेचारी परेशान हो जाती है तो शरीर उन्हें त्याग देती है कि भाई तुम विरक्त अब नहीं होने वाले। ठीक है, तुम शरीर को ही अपने आप को समझ रहे हो, बुढ़े हो गए हो, भगवान में अभी भी मन नहीं लग रहा है। तो अंत में शरीर ही उन्हें त्याग देती है, शरीर। ठीक है, तब लोग बोलते हैं "हाँ, मेरे पिताजी मर गए, माताजी मर गई"। अरे मर ही जाएंगे, भगवान के धाम वो नहीं जाएंगे। काम ही ऐसा नहीं किया, मरने लायक काम किया, तुम मरेंगे ही। ठीक है, तो फिर क्या है, कलेवरम हास्यति, वह शरीर को त्याग देंगे। अर्थात उनका क्या है, शरीर पे अपने नियंत्रण हो गया है। आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण है, अर्थात भौतिक शरीर पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब वे अपनी आत्मा को जहाँ चाहे वहां ले जा सकते। ठीक है, तो वह शरीर का त्याग करेंगे। तो यह कह सकते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा वहां पे जाकर के थोड़ा उनका दाह संस्कार तो करूंगा ना, अंतिम क्रिया तो करनी पड़ेगी, तब तो मुझे जाने दो। तो नारद जी कह रहे हैं, कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। तच्च भस्मी भविष्यति, अपने योग की अग्नि में अपने शरीर को वह राख कर लेंगे, जला लेंगे। इसलिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, उनका स्वतः ही हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम पहुंचते हैं आज के श्लोक। तो अब अगर वह कहें कि ठीक है, फिर मैं जो मेरी गांधारी माता जी, मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ। ठीक है, उनसे जाके मिल लेता हूँ। अगर ऐसा वह कहें तो वह कह रहे हैं कि कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वह आगे क्या करने वाली है, सुनो। तो क्या सुनो, दैह्य माने यानी जो जलता हुआ, अग्नि भी, अग्नि द्वारा देह, जो अग्नि के द्वारा जो देह जल रही है, किसकी, पत्यु है, उनके पति की। ठीक है, श ऊटजे, ऊटजे यानी कुटिया, सह यानी सहित, कुटिया के सहित योग अग्नि के द्वारा जिनके पति की देह जल रही है, उसे क्या करेंगी, वेक्षति, वह देखेंगी। यानी वह देख करके, कहाँ से देखेंगी, तो कह रहे हैं बहिः स्थिता, वह बाहर है, कुटिया के बाहर स्थित है। और वहीं से पति की उस अग्नि को जो जल रही है, तम अग्नि, उस अग्नि को देखेंगी। ये है कैसी, तो कह रहे हैं साध्वी, वह परम सती नारी, बिल्कुल पति के चरण कदमों पे चलने वाली है। उसके अलावा वह कुछ सोचने वाली नहीं है, साध्वी है वो। तो कह रहे हैं कि अनुवेक्षति,
अर्थात उनको ध्यान से देखेंगी और उसमें प्रवेश कर जाएंगी, तो आपको उनके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है, यहाँ देखेंगी देखेंगी कर रहे हैं, अर्थात वह आंखों की जो पट्टी है क्या हट गई है क्या? ठीक है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यास देव जी बता रहे हैं, उसके अनुसार वह बाहर स्थित है और देख रही है कि कुटिया के साथ में उनके पति जी योग की अग्नि में जला रहे अपने आप। ठीक है, अर्थात वह देख सकती हैं अब कि मेरे पति जी किस राह पर चल रहे हैं, और उसी राह का अनुगमन करते हुए वह भी उसमें प्रवेश कर जाएंगी। हरे कृष्णा। आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आवाज कृष्णा आ रही है प्रभु जी? जी। प्रभु जी आ रही है आवाज, पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। गंधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था। पश्चात घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अतः वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतः उन्होंने भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए देह त्याग किया। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है, और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिश्चित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गंधारी तथा अन्य व्यक्तियों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गंधारी जैसी सती नारी को गंधारी जैसी सती नारी का पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता है। हरे कृष्णा प्रभु ऐसी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा हरे हिमानी कृष्णा माता जी। जी। पढ़िए माता जी। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब ये प्रथा औपचारिकता बन गई, तो इस नियम का पालन कराने हेतु नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब ये सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। श्री नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाने से रोक दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो गांधारी है आदर्श सती नारी थी। आदर्श उस स्थिति को कहते हैं जहां पर कोई कमी नहीं रह जाती, पूर्ण रूप से वह अपने आप में पूर्ण है। सतीत्व की परिभाषा दिया जाए तो उसमें अब कोई कमी नहीं रह। तो इन्होंने क्या है देखा कि मेरे पति जी अब इस संसार से जा रहे हैं और उनके साथ में प्रतिदिन है, तो वह समझ सकती हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पूर्ण रूप से वह साध्वी है, सती हैं, तो वह क्या चाहेंगी, मुझे पति के साथ चले जाना चाहिए। अब इस संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो अब इस बात को सोच करके वह निराश हुई कि अब मुझे इस संसार में फिर क्यों रहना, जब वह नहीं है तो क्यों रहना। और आप देखते हैं कि वह पहले से ही उनका अनुगमन करते हुए आ रही हैं। उन्हें नहीं दिखता है तो आंखों पे पट्टी बांध लिया।
और जो जो वह करते रहे सब कुछ यह करती रही। और अंत समय में वह सुधर गए, तो सुधर गए तो इन्हें और ज्यादा खुशी हुई, और ज्यादा इन्होंने साथ दिया। तो उसके बाद यह क्या है, और इसके पहले जो 100 पुत्र हैं, उन्हें तो ये खोई थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत दुख था। तो अब इन्हें यह बात समझ में आ गया कि अगर मैं इस संसार में रहती हूँ तो पूर्ण रूप से अकेले रहूं, तो जो इस संसार में मुझे दुख प्राप्त होगा वह बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। यानी इस संसार का जो दुख मैं झेल नहीं पाऊंगी। यानी संसार की जो दुख रूपी अग्नि है मुझे जलाएगी बार बार। तो यह दुख रूपी जो अग्नि जलाएगी, इससे अच्छा पति के साथ में सती होकर के चले जाना है। यानी वह अग्नि बहुत कम है। तो जो सती होती है वास्तव में, वह जो है उन्हें इस सांसारिक अग्नि से कम ताप वाली अग्नि जो है पति के साथ सती हो जाना ही लगता है, इसलिए वह हो जाती। तो इसे बहुत उत्तम माना जाता है, इसे सती संस्कार कहते हैं। और बात है कि क्या यह जरूरी है, तो इसका शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पुत्र हों उसको सती होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पुत्र में उसके पति का अंश होता है। तो वह जो पुत्र है अपनी माँ को पाल सकता है, पूर्ण रूप से सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अगर जिस पत्नी के पति या पुत्र हैं तो उसको कोई भी सती होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या बाकी को सती होने की आवश्यकता है? तो बाकी ऐसे किसी में दम ही नहीं रहता है, ठीक है। जो पूर्ण रूप से इस संसार से विरक्त हो जाएंगे, जो भगवान के भक्त होंगे, ठीक है, और अपने आप को इस देह से अलग समझने लगेंगे, पांच भौतिक चीजों से अलग समझने लगेंगे, केवल वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर करेंगे तो केवल आत्महत्या कहलाएगी। और ऐसी सती नारी जिस समय सती होती हैं उस समय पति को भी स्वर्ग में ले जाने की क्षमता रखती है, अगर पति पापी हो तो भी। तो अगर वास्तव में सती है तो ऐसा नहीं कि सती नहीं है तो भी कर सकती है, तब जाएगी तो केवल आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है। तो बाद में धीरे धीरे इसे एक प्रथा के रूप में लोग मानने लगे। आ, किस समय जैसे कलयुग आया, कलयुग में काफी समय बाद मुगलों इत्यादि का अटैक हुआ, तो उस समय जो है जो स्त्रियां थी अपने पत जैसे उनके जब पति को मार दिया जाता था तो उन स्त्रियों की इज्जत के साथ जो है फिर खिलवाड़ करती थी। तो इसलिए वह क्या करती थी, वह भी यही सोचती थी इस संसार की इस खिलवाड़ रूपी अग्नि में जलने से अच्छा है कि पति के साथ हम सती हो जाए। तो वह सती होने लगी। तो सती प्रथा ने और उग्र रूप धारण कर लिया। और फिर इसके बाद, या तो कलयुग की बात बता रहा हूँ, इसके बाद फिर जब मुगल चले गए तो भी स्त्रियों को जबरदस्ती जलाया जाने लगा। जबरदस्ती इसे औपचारिकता समझने लगे कि उसे जला ही देना चाहिए पति के मृत्यु के बाद। इसका बल प्रयोग प्रयोग किया जाने लगा। तो फिर जो है राजा राम मोहन राय ने, उस समय अंग्रेजों का शासन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर के 1829 में इस प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे किस चीज की शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो अपने यथारूप से विकृत हो जाती है, और एक विकृत रूप हमारे सामने केवल रह जाता है, और हमको लगने लगता है यह तो ऐसा है। तो इस प्रकार से जो नारद जी ने भविष्यवाणी किया था, और कि अपने ताई के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने रोक दिया था कि उनका भी कल्याण हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे। विदुरस्तु तदाश्चर्यम् विदुरास्तु तत्र आश्रयम् निशाम्य कुरु नन्दन
निशाम्यकामभिनन्दनः हर्ष शोक युत तस्मात् हर्षशोकयुता तस्मात् गन्ता तीर्थ निसेवकः। गन्ताः तीर्थनिसेवका। तो वह कह सकते हैं कि ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ विदुर जी के लिए। अब सारे को ही मिला नहीं तो विदुर जी के लिए चला जाता हूँ। तो कह रहे हैं नहीं भाई, उनके लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता मत करिए। हर्ष तथा सुख से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाए। तो हम देखते हैं कि जो विदुर जी हैं उनका पहले से ही तीर्थ स्थान घूमने का बहुत अच्छा इच्छा रहता था। ठीक है, आए थे वो किस लिए? केवल इनका कल्याण करने आए थे और इनका कल्याण हो गया है। तो कह रहे हैं विदुर, जो विदुर हैं, तो सोच सकते हैं कि लेकिन विदुर के लिए जाऊं, तो कह रहे हैं तू यानी लेकिन विदुर, जो विदुर हैं, तत् वह जो घटना होगी, उस घटना को आश्चर्यम, कैसी घटना? आश्चर्यमय घटना। तो निशाम ने उसे देख करके कुरु नंदना, यानी हे राजा युधिष्ठिर, कुरु नंदन, कुरुवंश के राजा युधिष्ठिर पुत्र, तो उस घटना को वह देखेंगे जो वह उन्हें अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना होगी। किस लिए आश्चर्यचकित करने वाली? क्योंकि अभी तक तो बहुत ज्यादा आसक्त रहते थे पुत्र में। कुछ ही समय तक पहले जो अपने शरीर तक नहीं आसक्त थे, इन्होंने बोला देखो तुम्हारे दांत उखड़ गए, तो हाथ नहीं रही, तो सारे तो कुछ अब बचे नहीं, शरीर जर्जर हो गया है। अब तो छोड़ दो घर, किसी तरह से लाया, तब तक कितना जल्दी इतना प्रोग्रेस। ठीक है, इतना जल्दी इतना आगे बढ़ गए, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि निराकार ब्रह्म तक जाने लायक बन गए हैं। ऐसा उन्होंने देखा कि भौतिक आसक्ति त्याग दी है। भौतिक आसक्ति को त्याग देना यानी भौतिक चीजों से विरक्त हो जाना इस संसार के, वही मुक्ति है जो निराकार ब्रह्म तक आपको लेके जा सकती है। तो बोले इनको आश्चर्य हुआ कि देखो अपने आप को योगाग्नि में जला करके वहां तक ले जा सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं हर्ष शोक युत, इसलिए इस बात से हर्षित होंगे कि उनका कल्याण हो गया, मुक्त हो गए, ब्रह्म में पहुंच गए। लेकिन शोक इस बात का होगा, किस बात का शोक होगा? कि ठीक है भाई थे, इनको पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाई, भगवत धाम नहीं प्राप्त हो पाया, इस बात का दुख भी हो सकता है। तो कह रहे हैं गंता, इसलिए वो चले जाएंगे वहां से तीर्थ नहीं सेवका, यानी अन्य तीर्थों पर भी चले जाएंगे शक्ति प्राप्त करने। तो तीर्थों से क्या है? हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हर प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्राण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। निस्संदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव ये जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। विदुर ऐसा ना कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों में शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद
बाद ही भक्ति को अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे के लिए निकल पड़े। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर ना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हम देख रहे हैं कि मुक्त योगी के रूप में धृतराष्ट्र जो है मुक्त हो जाते हैं और उनका प्रयाण अत्यंत आश्चर्यमय रहा। और यह देख करके इतना ज्यादा आश्चर्य हुई, कितना जल्दी तरह आगे यह बढ़ गए और इन्हें कम से कम जो है ब्रह्म तक तो चले गए। भौतिक आसक्तियां सारी तो त्याग हो गई हैं। ठीक है, इस संसार की यानी मटेरियल लाइफ से पूरा विरक्त तो हो गए हैं। तो इसलिए वो अत्यंत प्रसन्न थे और दुख इसी बात का था कि भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें न बना पाए। अब बात आती है कि भगवान के शुद्ध भक्त क्यों नहीं बना पाए। हमने तो इसके पहले देखा था कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भवत विदा भागवता तीर्थव्रता स्वयं यो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्तेन गदाव्रता। यानी आप जैसे महाभागवत तो अपने अंदर जो है तीर्थ लेकर के ही चला करते हैं जहां जाते हैं। यानी आप जैसे महाभागवत तो चलती फिरती तीर्थ के समान है। आप तो तीर्थों को भी पवित्र कर देने वाले हैं, तो भला ये क्यों नहीं पवित्र हुए। तो इनको भी पवित्र हो जाना चाहिए था। तो आपने देखा कि ये पवित्र होने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था। शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था, लेकिन हरि भावनया ध्वस्ता रज सत्व तमो मला। लेकिन हरि की भावना में थोड़ा आ रहे थे, जिसके कारण ही यह जो है तीनों प्रकार के गुणों के मल से मुक्त हो सके, अन्यथा नहीं मुक्त हो पाते। तो वैष्णव जिस पे कृपा करते हैं, कृपा का प्रभाव होता है। तो बात आती है कि पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो गया, पूरे ही मुक्त हो गए होते। तो बता रहे हैं उन्होंने भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया था बहुत ज्यादा। और भगवान क्या है, जो भगवान के चरण कमलों पे कोई अपराध करता है उससे कम अपराधी नहीं मानते। तो भगवान खुद बोलते हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उनको मैं बार बार असुर और पशु योनि में ही भेजते रहता हूँ। तो इसका अर्थ है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वह असुर और पशु योनि में ही जा सकते हैं। किंतु भक्त की कृपा के कारण उन्हें जो है मुक्ति मिली। भगवत धाम तो नहीं मिला, लेकिन मुक्ति मिल गई। तो निराकार ब्रह्म में तो चले ही गए। तो कह रहे निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था। ठीक है, इसीलिए वर्तमान जीवन में उनका क्या है, जो अंतिम फल मिलेगा भक्तों के प्रति जो अपराध किया था वह परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। तो ईश्वर ही नहीं चाहते थे कि तुम मेरे धाम में आओ, इसलिए वह नहीं गए। ठीक है, भक्त जो है वहां पे क्या करते हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं है तो वह नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कह रहे हैं आते ये धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुई और ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। जब अनेक बार आप मुक्त होते हैं, अनेक बार भौतिक आसक्ति त्यागते हैं, तो धीरे धीरे अंततः कई जन्मों के पश्चात मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कंचित माम वेत्ति तत्वतः। तो बहुत सारे जन्मों के बाद कोई भगवान की भक्ति में तब जाकर के लग पाता है, तब उन्हें तत्व रूप में जान पाता है। कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। ठीक है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या है, इन्हें अपने भाई और भाभी का यह शोक हुआ कि उन्हें भगवत धाम नहीं प्राप्त हो पाया। इतना समय ही नहीं रह गया था, काश वो पहले ला सकता। तो उस शोक को दूर करने के लिए यह अन्य तीर्थों की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अन्य तीर्थों से इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। तो शोक से उभरने के लिए इन्हें शक्ति की आवश्यकता और थी, तो इसीलिए चले गए। तो कह रहे हैं वह भी वहां से चले जाएंगे और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम्हें विदुर जी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से वह समझाते हैं। अगला श्लोक है, एक बार रिसाइट करेंगे, थोड़ा है इसको देख लेते हैं।
इति उक्त्वा अथ आरुहत स्वर्गम न स्वर्गम नारदः सह तम्बुरु स्वर्गम नारद तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा अजहात् शुचः। हृदि कृत्वा ऐ- ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो अब देखिए, लोग कहते हैं हम इतना भक्ति करते हैं हमारे सारे शोक नहीं दूर हो गए, तो यहाँ पे बताया गया है शोक कैसे दूर होगा। तो कह रहे हैं इति, इस प्रकार से बात कह करके, यानी उन्हें समझा करके, ठीक है। अथ यानी तत्पश्चात, यानी इसके बाद समझाने के बाद, करे आरूढ़ स्वर्गम, यानी स्वर्गम यानी बाह्य लोक को चले गए इस जगह से, अर्थात अन्य लोकों में। तो नारद जी क्या है, सभी लोकों में जाते रहते हैं। इनके बारे में कहे भी है ना व्यास जी ने कि त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकी अंतःशरो वायुरिवात्म साक्षी, कि भगवान सूर्य की तरह आप भी सभी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो। तो चाहे इस ब्रह्मांड का तीनों लोक हो, चाहे किसी ब्रह्मांड का हो, तो वह सभी जगह भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है नारद। तो किसके साथ आए थे, स तुम्बुरु, बोले तुम्बुरु के साथ आए थे और तुम्बुरु के साथ अब चले गए। तो कब गए, तो क्या चले गए, तो अब यह शांत हो गए, इनको शांत कराने आए थे। और इस बात का भी सांत्वना देने आए थे कि इसके बाद भगवान भी जाएंगे इस तरह धाम से, तुम यह भी सुनने वाले हो कि वह भी चले गए हैं। तो उनके भी शोक को सहन कर सको, तो यह शक्ति उन्हें प्राप्त हुई कि नहीं। तो कह रहे हैं कि वचस तस्य, उनके वचन को हृदय हृदय में कृत्वा यानी धारण करके, आज हाथ त्याग दिया शुच, सारा शोक, यानी युधिष्ठिर महाराज के सारे शोक जो है दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने इस जो ज्ञान था, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको अपने हृदय में धारण कर लिया। तो जब हम गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने हृदय में धारण करते हैं, तब जाकर के हम शोकों से मुक्त हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते हैं। तो भागवतम में सब उपाय है, ठीक है। फायदा नहीं कर रही है भक्ति, देखिए उपाय बताया ना, कि तभी फायदा करेगी जब आप उनके उपदेशों पर चलेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, गिरिजा माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष थे, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाहरी आकाश से विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि पहुंचने का व्यर्थ महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतएव जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हो उन्हें प्रभु जी थोड़ा उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। इस प्रकार श्री भागवत के प्रथम स्कंद का अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
तो नारद जी क्या है, शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं। तो अंतरिक्ष में चाहे भौतिक अंतरिक्ष हो चाहे आध्यात्मिक, वह कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें शरीर ही भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इसका हम लोग वर्णन पढ़ चुके हैं। यह पहले दासी के पुत्र थे और भक्तों की सेवा करते थे। संगति सेवा का प्रभाव ऐसा हुआ कि भक्ति में आगे बढ़ गए और उनके चरण चिन्हों पे चलते थे। उनका जूठन भी खाया था कि हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से वह क्या है कि कहीं भी आने जाने में सफल हो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। यांत्रिक मशीनी मशीनी विधि, ठीक है। कभी चंद्रमा पे जाना चाहेंगे तो मंगल पे जाना चाहेंगे। जैसे यांत्रिक विधि का प्रयोग कौन करते थे, असुर। सभी लोगों, एक लोक से दूसरे लोक तक जाने का केवल कर्म ही विधान है। जैसा कर्म होगा उसी प्रकार के लोग भगवान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लेकिन असुर क्या करते हैं, बिना कर्म के पहुंचना चाहते हैं। इसलिए वह यंत्र का प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न माध्यम का प्रयोग करते हैं। हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गया, ठीक है। ये सब जो थे असुर क्या है, सभी लोगों में विचरण करते थे और बिना कर्म के माध्यम से, बिना भक्ति के द्वारा अर्जित नहीं करते थे, जबरदस्ती यांत्रिक विधि से। तो भगवान इसीलिए ऐसे असुरों का विनाश कर डालते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। यह व्यर्थ प्रयास है। पहली बात तो हम पहुंच नहीं सकते, और जहाँ पहुंच भी सकते हैं, और अगर हमने प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया तो भगवान आकर के उतार देंगे। हमें लगेगा हम सफल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, भगवान को आना पड़ेगा उतारने के लिए। तो व्यक्ति नारद जैसे मुनि का जब दर्शन करता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, तब जाकर के उनके चरण चिन्हों पे चलता है, तब वास्तव में कहीं भी पहुंचने लायक होता है, ठीक है। तो नारद जी के दर्शन करना संभव है। तो जो इच्छुक है, पहले क्या करना पड़ेगा, पवित्र होकर के उनके चरण चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका दर्शन हो सकता है। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज के घर पे आते जाते रहते थे। तो अगर आप चाहते हैं आपको दर्शन हो, आपका उनका लाभ प्राप्त हो, ज्ञान उनसे प्राप्त हो, तो ये संभव है। लेकिन उनके चरण चिन्हों पे चलना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति किया, आपको भी भगवान की भक्ति करनी होगी। इस समय क्या बताया गया है कि आपको हरे कृष्णा मंत्र, यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के द्वारा ही आपका कल्याण संभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य के रूप में आकर के इसे दे करके गए, इसलिए इसका सहारा लीजिए। और प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला 4 नियम, भगवान कृष्ण का धाम। तो उन्होंने बताया तो केवल भक्ति ही है जो आपको कृष्ण के धाम तक ले जाने में सक्षम है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा श्री। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। जी माता जी। जैसे अभी आपने बताया कि गांधारी जी थी, वो अपने पति के मरने पे सती हो गई। तो जैसे कि अगर किसी का पति गलत कर्म भी कर रहा है तो उसकी बीवी अगर उसके साथ ऐसा करे तो भी वो साध्वी कहलाएगी, क्योंकि धृतराष्ट्र तो बहुत बुरे कर्म थे उसके और हमेशा उसका साथ देती थी, तो वो साध्वी कैसे कहलाती हैं? माता जी, पहली बात तो उन्होंने कभी, हमेशा वो मना ही करती थी, उनकी इच्छा यही रहती थी। लेकिन जो पुत्र मोह है वह अंधा कर लेता है, ठीक है। तो ये जो प्रकृति के गुण है वह व्यक्ति को अंधे करते ही रहते हैं। तो वह भी कहीं ना कहीं इसमें अंधे हो रही थी। लेकिन यह कि भगवान ने गीता में कहा है कि अगर कोई लास्ट में पूर्ण रूप से समर्पण करता है, मेरी शरण में आता है, तो धीरे धीरे मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ, तो यानी साधु बना देता हूँ, ठीक है। भगवान ने ही कहा है।
साधुरेव सा मंतव्य है, उसे मैं बनाने की जिम्मा लेता हूँ। तो भगवान उसे पवित्र करते हैं। अगर पवित्र कोई हो जाए तो उसे सात्विक कहा जा सकता है। नहीं, जैसे मेरे प्रभु जी कहने का मतलब, अगर पति गलत आचरण कर रहा है, वाइफ उसको सपोर्ट कर रही है या उसके उसको मतलब वो कर रही है, तो वो सही कहलाएगी। नहीं जैसे माता मंदोदरी थी, मंदोदरी ने तो रावण का कभी सपोर्ट नहीं किया। जी। और वैसे तो ये सही नहीं कहलाएंगी। अगर वो गलत का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मनुष्य तो अपने आप में एक एक तरह से देखा जाए वो तो आत्मा है ना, तो शरीर से तो संबंध उस जन्म का छूट ही जाएगा। तो फिर वो, मेरा कहने का मतलब है कि वो पूजनीय होगी कि नहीं होगी। जैसे पति गलत कर रहा है, वाइफ उसको साथ नहीं दे रही है या उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो गलत है, स्त्री की सही है। अगर पति गलत कर रहा है तो पत्नी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए माता जी। ठीक है, उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो धीरे वो धीरे सुधारनी चाहिए। जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बोल रहे हैं सुधारने का कोशिश तो करते हैं, फिर भी अगर नहीं माने तो। नहीं माने तो फिर कोशिश करना है। फिर नहीं माने तो फिर कोशिश करना है। ठीक है माता जी। उन्हें किसी तरीके से कृष्ण से जोड़ देना है। अगर जुड़ जाएंगे तो आप जो है अपनी जिम्मेदारी कृष्ण पे डाल के छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इनसे जोड़ेंगी, आप जी केवल यह देखिए, क्या हम लोग बहुत ज्यादा शुद्ध थे, अपनी स्थिति पे आइए, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है। क्या हमें अलग से कोई आज फोर्स करता है, या जुड़ने के बाद कोई फोर्स किया कि नहीं हम सुधर जाएं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। भगवान कृष्ण ही तो हमें सुधार करके यहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक हमारी सोच पहुंच पा रही है। अन्यथा यह इतना कठिन था, हमें समझ में आता। भागवतम का जो 13वां अध्याय था, इतना सिद्धांत था, कहाँ हम समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते। हम जाने से भी नहीं समझते हैं तो क्या बच्चा बा जिसे तो सबको को भी। फिर भी प्रभु जी, भगवान से तो यही प्रार्थना है कि ये प्रार्थना करिए माता जितना। जी, हो सकता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। वह धीरे धीरे कुछ न कुछ प्रभाव करेगी, और धीरे धीरे उन्हें लाएगी जब समय हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि भक्त जहाँ लगे रहते हैं, उन्हें जो है धीरे धीरे शुद्ध वो कर ही देते हैं। जैसे विदुर महाराज जी ने भगवान की पूर्ण भक्त नहीं बना सके, लेकिन भौतिक संसार से मुक्त तो करवाई थी ना। तो इस प्रकार से जी जो है प्रभु जी। भक्त धीरे धीरे उनका कुछ तो शोधन कर ही देते हैं भक्त। और अगर उसी में भगवान की और कृपा हो जाती है, थोड़ा सा वो भी प्रयास मारते हैं, तो भगवान और कृपा कर देते हैं। आपने देखा यहाँ पे भगवान ने कब कृपा किया? क्योंकि यह प्रयास करने लगी। जब यह भी प्रयास करने लगते हैं तो भगवान तब जाके और कृपा करते हैं। तो भगवान की भी कृपा चाहिए होती है। ठीक है, भक्त की भी जी कृपा चाहिए, प्रभु जी। भगवान की भी। तो थोड़ा सा हरे उन्हें कृष्ण। जो जिसके पति अगर ऐसे हो तो उन्हें मंदिर ले जाएं। मंदिर ले जाएंगे तो धीरे धीरे जो है उनकी आदतें जो है, बुरी आदतें जाएंगी। प्रभु जी जाने ही नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे ले जाए आदमी बोलिए। वो अगर उस जगह जाना ही नहीं चाहे तो उसे कैसे ले जाया जाए बोलिए। एक माता जी, एक चीज और है, जब तक जो है तामस गुण का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है ना, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान वहां से लात मारते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को। जी और लात मारते हैं, चमाट मारते हैं ऐसे कि मेरे मंदिर के जी अंदर घुसा तो ही गिरा दूंगा। ठीक है। जी तो बहुत तेज चमाट मारते हैं। तो जो थोड़ा सा भी अगर तामसी गुण ज्यादा रहते हैं, तो वैसे लोग जो है मंदिर में प्रवेश नहीं देने देते, वैसे लोगों को भगवान। आप अगर जानती होंगी तो मथुरा महात्म्य और ये सब जो पढ़ी होंगी, तो उधर आता है वर्णन कि जो राधा रानी है और कृष्ण जी है, यहाँ तक कि जी जैसे वृंदावन में मरने से लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ी भी भक्ति है, ठीक है, नहीं जी भी जी भक्ति कर रहा है, तो भी वहां पे मरने से धाम में ही प्राप्त हो जाता है। तो जी इसीलिए क्या होता है कि राधा रानी उसको वहां से भगा देती है, वृंदावन से। अगर जो भक्त नहीं है, असुरी प्रवृत्ति का है, उसको जी अगर वहां उसकी जमीन भी है तो उसको बिछवा देंगी। अब बोलेंगी तू बेच दे और चले जा। और आप लोग मानेंगे नहीं, मैं प्रत्यक्ष इस बात को देखा हूँ। मेरे साथ में कोई थी, जो उनका मथुरा में स्वयं घर था, और वहां से उन्होंने जी बेच करके कहीं और लिया, जाकर के कहीं और बस गए। ठीक है। जी तो मैं खुद देखा हूँ इस बात को। पहले मुझे हंसी लगता था, ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, राधा रानी थोड़ा ना भगाएंगी। ठीक है, लेकिन जी मैंने प्रभु देखा लात मारते हुए, कुछ और लालच दे गई।
तो ये मत कहिए कि मंदिर में कोई प्रवेश नहीं लेना चाहता है। मंदिर में दम नहीं है प्रवेश लेने का, ठीक है। जी जी। मंदिर में प्रवेश ले लेंगे। तो प्रवेश लेने के लिए जो है उसके लिए साहस चाहिए होता है, उस लायक बनना पड़ता है। सीधी सी बात बताइए, अगर कोई गंदा पोत करके आपके रूम में आना चाहे, आप आएंगी? आप आने देंगी माता जी? नहीं प्रभु। आप क्या करेंगी, बाहर से मारेंगी कि नहीं उसको? भाग जा, जी मेरे पास नहीं आना है, तो गंद मार रहा है। तो जी। जो अब भगवान, अब हमारी पवित्रता तो उतनी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे मार के भगा दो इसको। लेकिन भगवान तो इतने पवित्र है ना, तो वह पवित्र लोगों को ही तो अपने पास आने देंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा, अब चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। जब दुराचारी भी व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करने लगता है, तब मैं उसको साधु बनाता हूँ। यानी फिर रुकता नहीं है, अर्थात उसको भक्ति में आना पड़ेगा पहले, तब भगवान शुद्ध करते हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक माता जी, जी जी। आना पड़ता है। तो हमें बाहर से तामस गुण नहीं दिखते, अंदर होते हैं। हम बाहर से अच्छा होने का दिखावा कर सकते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को जो वश में करके और मतलब मन से स्मरण करता रहता है इंद्रिय विषयों का, उसे क्या कहा जाता है? मिथ्याचार से उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो बाहर से तो हमें नहीं दिखता है कि वह क्या कर रहा है, वह कैसा है, लेकिन भगवान तो देखते हैं, वो सबके अंतःकरण में रहते हैं। तो वह नहीं प्रवेश लेने देते हैं। लोग सोचते होंगे मैं नहीं जा रहा हूँ, अरे जाओगे क्या, हिम्मत नहीं है, दम नहीं है? जा करके दिखाओ। उठा के फेंकेंगी। दो चार बार जाओगे, सोचोगे चला जाऊंगा, ठीक है। अगली बार ऐसा फेंकेंगे कि घुसने लायक नहीं रहेंगे मंदिर में, बाहर से ही फेंक देंगी। राधा रानी और कृष्ण ऐसे नहीं है सबको अंदर घुसने देते हैं। उसके लिए कुछ हद तक तो पवित्रता लानी ही पड़ती है। थोड़ा सा कठोर बोलना पड़ता है, लोगों को लगता होगा कि ये मजाक की बातें हैं। मजाक नहीं है ये सब। सीधे हम अपने को सोच के देखें ना, हम किसी को नहीं घुसने देंगे। कोई गंद मारता हुआ है, हम तो भागता है ना, हम तो बहुत दयालु हृदय वाले हैं। हमारी दया कहाँ चली जाएगी? आप ट्रेन में बैठ के जाइए, आपके सीट के बगल में कोई आके बैठ जाए, बिल्कुल गंद मार रहा हो, आप कितना मिनट तक उसे बैठने देंगे? कोई जबरदस्ती आके बैठ जाएगा तो, इसी तरह कोई जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करने लगे तो क्या करेंगे, वो बैठने देंगे? उसके कान में जो है चुभने लगेगा, आनंद नहीं लेने देंगे उस मधुर ध्वनि का। जिस मृदंग का, जिस हरे कृष्णा महामंत्र का आनंद भक्त लेते हैं, उसमें उसको आनंद नहीं आएगा, काटेगा उसे। सोचेगा कब भागू कब भागू यहाँ से, ठीक है। ऐसा कर देंगे। भक्ति मजाक नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक एक मेरा अनुभव है कि जी हम किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं, या जी उसको हमारे साथ कोई चीज में भले भक्ति क्यों ना हो, जी खींचने की कोशिश करते हैं, तो आदमी का जो स्वभाव ऐसा होता है, वो जी खींच जाता है, जानबूझ के गलतियां करता है, या जानबूझ के वो नहीं आता है। वैसे आदमी को अगर हम थोड़ा मौका दे और छोड़ दे, भले पति है, मैं मानता हूँ हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो उसका पति भी उसके साथ में भगवान की ओर आए, ताकि जो हमारे घर का वातावरण है वो एक मंगलमय हो जाए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा देखा जाता है प्रभु की, आदमी है ना, नहीं मानता है, तो उसको थोड़ा सा एक मौका दिया जाए, जबरदस्ती न करते हुए। हो सकता है वही, उसमें कुछ चेंज आ जाए प्रभु। और बिल्कुल वही दूसरा तो मैं प्रभु कह जी, रहा हूँ कि कभी हाँ कभी दूसरा कई प्रभु जन्म लग जाते हैं। हाँ दूसरा प्रभु जी, मुझे क्या कहना है, ये जो है ना प्रभु जी, भगवान की तरफ आने का, या भगवान हमको जब बुलाता है, ये भी हमारे नसीब में होना चाहिए। अगर ये हमारे नसीब में नहीं है और भगवान हमको नहीं बुला रहा है, तो हम नहीं उसके पास जा सकते, भले हम कितनी कोशिश कर ले। हम भगवान के पास जाके भी वापिस आ जाए। वही और तो मैं तीसरा प्रभु जी, हाँ जी नहीं नहीं, आप ठीक के करें। तो ये लोग कभी कभी मैंने देखा, ये फैमिली मैटर्स होते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फैमिली वाले जबरदस्ती करते हैं, घर में दो भाग हो जाते हैं, जी बच्चे, हाँ एक तरफ हो जाती है, एक बच्चे, और एक बच्चा एक तरफ, एक बच्चा बाप के साथ। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर हम आदमी को हमारे साथ में लाना चाहे, भक्ति में भी लाना चाहे, तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है।
मुझे यही कहना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, वही तो मैंने समझाया कि भगवान जो है जब समझते हैं मेरे पास आने लायक हो गया है तब वो बुलाते हैं। तो उस लायक उन्हें बनने दीजिए, धीरे धीरे प्रसाद खाएंगे, कथाएं थोड़ा बहुत सुनाइए, हल्का फुल्का सुनाइए, ऑनलाइन पहले थोड़ा बहुत जुड़वाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइए उन्हें। ऐसा नहीं है कि किसी को आप अचानक खींच सकते हैं। ठीक है, जब भगवान ने कहा बहुत कभी कभी कई सारे जन्म भी लग जाते हैं, तो हो सकता है कि पापों का हमारी जो लेवल है वो इस जन्म में हमें ना आने दे। ठीक है, धीरे धीरे तो उनका उच्छेदन करना होगा ना, तभी तो लोग आएंगे। जी जी, चेंज कर, पब्लिक उनमें चेंज लाना चाहिए। जी जी, जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। हरे कृष्णा। और इस बात को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, तीसरे अध्याय में वो कहते हैं, ना बुद्धि भेदम जनयेत जनानां कर्म संगिनां जो सहित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। अर्थात जो कर्मी है उनके बुद्धि में हमें भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, उनको विचलित नहीं कर देना चाहिए अचानक खींच के भक्ति में। क्योंकि वो विचलित हो जाएंगे, अचानक हम लाएंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। जैसे अचानक नया मार्ग दिखा दिया जाए किसी को, आंख बंद करा जाए, उठा के वहां रख दिया जाए, तो क्या होगा, व्यक्ति विचलित हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो से एक सर्व कर्माणि, उन्हें धीरे धीरे कर्मों के माध्यम से लाओ और खुद वैसा कर्म करो और दिखाओ कि इस कर्म को करते हुए हम वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, विद्वान युक्त समाचरण, अपने आचरण में ला के। आप जैसे खाना बताना है कि आपको भगवान को चढ़ा के खाना है, तो आप खुद पकाइए, चढ़ाइए, खाइए, तो उससे उनको पता चलेगा देखो ये संभव है, किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हुआ उनके धीरे लाइफ में चेंज आएगा प्रभु। प्रसाद खाने से उनकी लाइफ में चेंज आएगा, वो रियलाइज करेंगे कि सही में कि भगवान, अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमको फायदा ही है, नुकसान नहीं है प्रभु जी। जी तो जी अपने आप रियलाइजेशन आता है प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु एक मेरा ये था, डाउट था कि जब धृतराष्ट्र को मुक्ति मिल गया तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट में उन्होंने समर्पण कर दिया तो उनको मुक्ति मिल गया। जी लेकिन जो जिंदगी भर का जो उनका कर्म था, यानी ये कर्म उनको नहीं लगा। जी प्रभु जी, कर्म का मतलब यह है कि मुक्ति का मतलब है जो निराकार ब्रह्म में जाता है उसको फिर से जन्म लेना ही होता है, क्योंकि वहां पर कोई रह नहीं पाता है। तो मुक्त का अर्थ केवल यही होता है कि सारी चीजों से जो इस भौतिक संसार की है उनसे वह मुक्त हो गए, अर्थात अब किसी चीज में उन्हें लगाव नहीं रहा। ठीक है, तो इस बात को कहा जाता है मुक्ति। तो वह निराकार ब्रह्म तक जाने के बाद व्यक्ति फिर वापस आता है। और प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, मैंने बताया अभी, तो कई जन्मों के पश्चात वह फिर से कोशिश करता है और तब भगवत भक्ति उसे प्राप्त होती है। यानी मुक्त व्यक्ति भी कई जन्मों तक जब कोशिश करता है तब जाकर, यानी कई बार मुक्त होता है, तब जाकर के भगवान की भक्ति करने के योग्य बन पाता है। उसे लगता नहीं मुक्ति में भी कुछ नहीं रखा है, भक्ति में ही जो रखा है उसी में आनंद है, तब भगवान का भक्त बनता है पूर्ण रूप से। जी तो प्रभु जी। प्रभु इसमें मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि ये एक कुछ गलत एग्जाम्पल सेट नहीं हो जाता कि लोग अगर धृतराष्ट्र जैसे लोगों को देखेंगे तो ये सोचेंगे कि भाई उसने जिंदगी भर जो है बुरे कर्म किए और फिर लास्ट में जो है वो मुक्ति तो पा ही गया। जी प्रभु जी, तो इससे ये गलत एग्जाम्पल उसके लिए है जिसको इस बात का पता है कि अगर कोई जो है लास्ट में भक्ति करके और फिर भगवान की शरण में जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, तो वह भगवान के साथ चीटिंग कर रहा है। ठीक है, यानी वह फायदा इस चीज का लेना चाहता है कि जो ज्ञान है उसका चीटिंग, यानी वह जुआ खेल रहा है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, छल करना, छल। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा छलिया हूँ, द्वितम छल तामसु, सबसे बड़ा द्वित यानी छलिया मैं ही हूँ। तो मुझसे छल नहीं चलेगा, तो जो भगवान से छल करते हैं तो भगवान उनके साथ भी फिर छल कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने कंडीशन रखा कि चाहे तुम जो भी पापी रहे हो, अगर पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हो तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। तो जैसे ही जिस व्यक्ति को आभास हो जाता है कि समर्पण के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो वह पूर्ण रूप से, और भगवान बोलते हैं अविचलित, यानी फिर उसे विचलित नहीं होना है, कभी टूटने नहीं देना भक्ति, तब जाकर के मुक्त होने देते हैं, अन्यथा नहीं होने देते हैं।
ठीक है, तो भगवान लेकिन प्रभु हम तो ऐसा भी कहते हैं ना कि जो अगर लास्ट में भी अगर मतलब पूरी तरह समर्पण करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ती है। तो धृतराष्ट्र हाँ, ने तो कभी प्रैक्टिस नहीं करी, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गया। तो धृतराष्ट्र ने प्रैक्टिस नहीं करी तो उनके ऊपर बहुत ये भी आता है कि या तो स्वयं की कोशिश होती है या तो बहुत शुद्ध भक्ति की कृपा हो जाए। भक्ति रसामृत सुन जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि जब भक्त की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है तो वह अपनी कृपा के माध्यम से उसे शुद्ध करने कर देते हैं। तो उनके जो भाई हैं, अब चाहे उन्होंने उनका अन्न खाया चाहे जो खाया, यह मान के, लेकिन उन्होंने कृपा किया और उस कृपा का इन्हें फल प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि वह अपनी कृपा से तो वहां तक ला सके, लेकिन भगवान के पूर्ण भक्त नहीं बना सके क्योंकि भगवान की ही इच्छा नहीं थी, अभी उस लायक नहीं हो पाए थे। ठीक है प्रभु जी, तो भक्त तो का यानी जिस कर सकते हैं। विदुर जी के कारण वो वहां तक पहुंच सके। जी जी बिल्कुल, अपने दम पे नहीं पहुंचे हैं, विदुर जी ने कृपा की है इसलिए पहुंचे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर लिखे हैं, फिर से पढ़िएगा। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, काफी अच्छे अच्छे आप लोगों ने प्रश्न किए और आज काफी समय भी लगा, लेकिन आज चैप्टर का अंत हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आनंद आ रहा है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज हम चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय व्यास देव की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु सभी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु, हरे चरणों में कृष्ण। दंडवत प्रणाम दास का। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी।